देखते हैं ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है। तो उन्होंने क्या करा, अब जो कॉम्प्लेक्स बना था उसके आयंस में कन्वर्ट किया उसको। तो आयंस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता बल्कि काउंटर आयन, और ये इन दोनों का दो ही आयन बनेंगे। तो जब आयनाइजेशन होगी तो क्या होगा, एक आयन ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास कितनी आई, +3, और सेकेंडरी वैलेंसी 6 आई। ये कैसे आई कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होगी हमारे पास, प्राइमरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, जो इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या था, एज प्रीवियस पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन क्या था, जो मेटल से लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच होते हैं उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे NH3 है, तो 6 NH3 मेटल से क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड है उस, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी बताई थी, इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो ठीक है अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसका मेटल का निकालना है तो मेटल को क्या पुट करेंगे, X। NH3 क्या है, प्लस NH3 क्या है हमारे पास, लिगेंड है, ये क्या है, न्यूट्रल होता है NH3। तो 0 × 6 = जो हमारे पास इधर चार्ज है उसको कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड, तो +3। तो ऑक्सीडेशन कितनी आ गई, X = +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास, प्राइमरी वैलेंसी है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। अभी हमने देखा था कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो सकती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयनाइजेबल होती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, 3Cl नेगेटिव आयन से क्या होगी, सेटिस्फाई, मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे अगर +3 चार्ज है तो काउंटर आयन पे भी -3 चार्ज होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसकी स्ट्रक्चर है कि हम डिनोट कैसे करेंगे प्राइमरी वैलेंसी को और सेकेंडरी वैलेंसी को। तो जो हमारे पास डायरेक्टली बॉन्डेड एटम लिगेंड्स थे उनको हम किस लाइन से डिनोट करेंगे, जो सेकेंडरी वैलेंसी थी, कोऑर्डिनेशन नंबर था, उसको डिनोट करेंगे इस डार्क लाइन से, ठीक है। और जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी थी उसको किस लाइन से डिनोट करेंगे, डैश लाइन से। तो यहाँ पे हमारे पास 3Cl थे जो प्राइमरी वैलेंसी थी, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था, जो डायरेक्टली बॉन्डेड थे, और ये क्या है, इनडायरेक्टली बॉन्डेड थे जो 3Cl थे, तो वो क्या हो गई हमारी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। तो ये था वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स ने क्या देखा था, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग देखी थी, उससे उसने रिएक्शन करवाई AgNO3 के साथ, फिर उससे क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आयनाइजेबल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, डॉटेड लाइन से, और कोऑर्डिनेशन नंबर को किससे डिनोटेड करते हैं, डार्क लाइन से। तो ये था वर्नर्स थ्योरी। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम करेंगे VBT। ओके, सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।